नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। देश में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 27 अगस्त को बप्पा पधारेंगे और पूरे देश में, जहां मुंबई का गणेश उत्सव सबसे ज्यादा भव्य माना जाता है, इसके साथ ही देश में भी गणेश उत्सव उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तो गणेश चतुर्थी के पावन पर्व से पहले मुंबई में लालबाग के राजा की पहली झलक दिखी है। मनोहारी और पारंपरिक स्वरूप में मंडपों के राजा के प्रथम दर्शन हुए हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई की है। लालबाग का राजा नाम से प्रसिद्ध है और गणेश उत्सव के दौरान पूरे देश भर से लोग यहां दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। तो उसके पहले जो तैयारियां हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो भोपाल में भी गणेश चतुर्थी के त्योहार की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में भोपाल में बेहद अनोखी गणेश जी की प्रतिमाएं मिल रही हैं। इन मूर्तियों की खासियत यह है कि यहां गोबर से बनी हुई ये प्रतिमाएं और पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। इसे बनाने के लिए पहले गाय के गोबर को ठीक तरह से सुखाया जाता है। इसके बाद इसमें लकड़ी का बुरादा और मैदा मिलाया जाता है। प्रतिमाएं बनाने में सिर्फ नेचुरल कलर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हिंदू धर्म में गाय के गोबर को बहुत पवित्र माना जाता है और बाजार का जायजा भी लिया हमारे सहयोगी कुमार संदीप ने कि क्या कुछ हलचल है, लोगों में कितना उत्साह है इन प्रतिमाओं को लेकर। गणपति बप्पा मोरिया, आस्था, उमंग और उत्साह के पर्व, रिद्धि सिद्धि के दाता का पर्व गणेशोत्सव आज से 2 दिन बाद शुरू होने वाला है और हम इस वक्त मौजूद हैं गौमय गणेश की प्रतिमाओं के साथ। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से गोबर से बनी हुई गौमय प्रतिमाएं हैं, जिनमें बप्पा अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में दर्शन दे रहे हैं। इन प्रतिमाओं की खासियत ये है कि पूरी तरह से इनको जो है वो गोबर से बनाया गया है। एक से बढ़कर एक जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हें ले जाने के लिए जो यहाँ पर कलाकार हैं, 150 रुपये से 2100 रुपये तक की जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ गणपति बप्पा को अपने घर में विराजने जा रहे हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह से वो गणपति जी लेने आए हैं। जी हाँ, गणपति जी लेने आए हुए हैं। किस तरह देखते हैं इस तरह के गोबर के गणेश जी? एक अद्भुत गोबर के गणेश जी इसलिए बेस्ट होते हैं कि पानी में पूरी तरह गल जाते हैं और उसके बाद जो गोबर है वो खाद के काम आ जाता है पानी में। हाँ, जिससे कि मछलियाँ वगैरह इन सब चीज़ों को नुकसान नहीं होता है। इसीलिए ये गणेश जी हमने पसंद किए हैं, भैया से लिए हैं। और ये साबुन भी लिया है, क्या बोलते हैं इसको। आप किस तरह से जो है वो गणपति जी का पूजन अर्चन, बहुत सेवा करनी पड़ती है इन दिनों? क्यों नहीं करनी पड़ती है भैया। आप 10 दिन 11 दिन के लिए गणेश जी आए तो 10 दिन 11 दिन तो सेवाएं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो और भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह गणपति जी लेने आए हैं आप। स्पेशली गौमय गणेश है। गोबर गणेश जी। ये क्या है, पीओपी के तो हर जगह बैठे ही आते हैं, लेकिन पीओपी में गणेश जी का अपमान होता है। उनको फेंक देते हैं, गलते नहीं हैं, वो कहीं भी जाके फंस जाते हैं। गोबर गणेश में ये है कि वो अपना समथिंग 12 घंटे के अंदर गल जाते हैं, तो उसमें उनका अपमान नहीं होता है। इसलिए गोबर गणेश जी देखने आया था। तो भक्तों की आस्था भी है कि अपमान भगवान का नहीं होना चाहिए। पर्यावरण को संदेश देती हुई ये प्रतिमा है और इनको गढ़ने वाले जो हुकुमचंद यादव हैं वो भी हमारे साथ है। पाटीदार, माफ़ कीजिएगा, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे जान लेते हैं, सर किस तरह की प्रतिमाएं हैं और किस तरह आप इन्हें गढ़ते हैं? भाई साहब, ये पूरा पर्यावरण अनुकूल प्रतिमाएं हैं। देखिए क्या होता है, गाद भी जम जाती है। अगर हम मिट्टी की भी जो प्रतिमाएं होती है तो यहाँ प्रेमपुरा घाट पे हम देखते हैं कि वो मिट्टी को जो है फिर बाद में नगर निगम जेसीबी से निकाल करके डंफरों में डाल करके फेंक रहे हैं।
तो हमारी श्रद्धा का वहाँ भी कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। लेकिन हम तालाब को किसी भी प्रकार का इस मूर्ति से जो है वो कोई भी नुकसान नहीं होता है। हमने गोबर की मूर्ति को तालाब में विसर्जित किया, वहाँ पर वो जली पौधे उसको खाद के रूप में खा गए। मतलब आपका तालाब जल संरक्षण भी हुआ, पर्यावरण संरक्षण भी हुआ और आपकी आस्थाओं को भी चोट नहीं पहुंची। किस तरह गढ़ते हैं आप, किस तरह से गणपति जी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, क्योंकि इन्हें बनाना आसान नहीं है? देखिए क्या होता है सब कि हम गोबर के कंडे को साफ सुथरा गोबर करते हैं, उसके बाद में इसके कंडे बनाते हैं पहले, और सुखाने के बाद में इसको पल्वराइजर में पीस करके इसका पाउडर तैयार करते हैं। पाउडर जब बन जाता है तो इसमें बाइंडिंग खत्म हो जाता है, तो फिर हम मैदा लकड़ी की छाल या ग्वारगम पाउडर मिला करके उसमें 5% की मात्रा में, और फिर इनको सांचों में ढाल करके बनाते हैं। उसके बाद भी ये काफ़ी मात्रा में फटती है, तो फिर जो हमारे वहाँ काम करने वाले कलाकार लोग हैं वो उन सारी दरारों को फिल करते हैं दोबारा से सारा। यानी ये मानिए कि सांचे में एक आकार आया है, लेकिन मूर्तियाँ लगभग हाथ से बनी हुई होती है एक तरह से। और इसमें हम जितने भी कलर हैं ये भी पूरा इको फ्रेंडली कलर का यूज़ करते हैं। मतलब हम खाने वाले कलर को गोंद में अपना गोंद बेस पर उसको कलर को तैयार करते हैं, और जिससे कि वो कलर भी जो है वो पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। ये हम मतलब हमारा उद्देश्य केवल उसमें यही रहता है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, हमारी श्रद्धा के साथ साथ। तो निश्चित तौर पर ये पर्यावरण का, जल संरक्षण का संदेश देती हुई भगवान श्री गणेश की रिद्धि सिद्धि के दाता, हर विघ्न को हरने वाले गणपति भगवान की ये प्रतिमाएं अद्भुत है और पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। कुल मिलाकर इस बार का गणेशोत्सव जो है, इन प्रतिमाओं के साथ जो भगवान का आशीर्वाद है, गणपति जी का जो आशीर्वाद है, वो इन प्रतिमाओं के साथ साथ पर्यावरण को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन अमित सोटे के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। आगे देखिए, अब भिंड में भी गणेश जी को घरों और पांडालों में विराजित करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाजार में गणेश प्रतिमाओं की दुकानें सजकर तैयार हैं। लोग प्रतिमा लेने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं मिट्टी और इको फ्रेंडली रंगों से तैयार छोटी प्रतिमाओं को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मूर्तिकारों का कहना है कि प्रतिमाएं पुरानी कीमत में ही बिक रही हैं, जबकि महंगाई की वजह से खर्चा अधिक आ रहा है। इस बार श्रद्धालुओं की मांग के अनुसार ही प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। कुछ प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं गणेश जी के साथ भगवान श्री राम और हनुमान जी की संयुक्त प्रतिमाओं को भी बनाया गया है। होंगे 400-500 मूर्ति होंगी। हाँ, कितनी पिछली बार कितनी बनाई? पिछली बार थी 700-800, 300-400 थी, इस साल 400-500। अच्छा अच्छा, अब की बार ज़्यादा है। तो क्या कैसे बनाती हो? अपने मिट्टी बन रही है, घास मिट्टी को कोई केमिकल वगैरह नहीं। हाँ, थोड़ी महंगाई है पहले से, और बुकिंग भी चल रही है। अच्छा, मूर्ति कितने साइज की है, छोटे से लेकर बड़े? 1 फुट से लेकर 5 फुट तक। तो कितनी प्रतिमाएं मंगाई हैं आप? हाँ, माल तो बहुत सारा मंगाया है। हाँ, हर साल जैसा माल मंगाया है। अच्छा, मैं कितनी बार डाल रहा अब फिर भी कितनी कीमत की है छोटी मूर्ति से लेकर बड़ी मूर्ति? छोटी मूर्ति है 100 रुपए की, 50 की, और बड़ी 500 की। बड़ी मूर्ति मंगा 3000 रुपए तक। गणेश जी में, और अब हमारा दूसरी बार इस साल, पिछले साल में पहली बार बैठाते, इस बार दूसरी बार बैठा रहे हैं और आगे बैठाते रहेंगे। किस प्रकार की ये मूर्ति पसंद की जा रही है इस बार? नहीं, मूर्ति अच्छी है। अच्छा। हाँ, मूर्ति में क्या लगता है कि हाँ रियल में बैठे हुए हैं। अच्छा। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में एक अनोखी और पर्यावरण संवेदनशील पहल के तहत मिट्टी की गणेश प्रतिमा निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और धार्मिक आस्था के बीच संतुलन स्थापित करना है। इन प्रतिमाओं में विभिन्न प्रकार के बीज डाले गए हैं। जब इन प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा, तब ये बीज मिट्टी में अंकुरित होकर पौधों के रूप में विकसित होंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलेगा। गणपति का दिवस आने वाला है, जिसे हम कहेंगे कि गणपति बप्पा मोरिया के नारे हमें हर देश में, पूरे देश में और हर घर में सुनने को मिलेंगे। उसी को लेकर तैयारियां की गई है। अगर गणपति बप्पा की जब भी बात आती है तो हम देखते हैं कि कई लोग इसको, पर्यावरणविद इसको लेकर कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्शन लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बना दिए जाते हैं गणपति, अलग अलग तरीके की मिट्टियों के बना दिए जाते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तालाबों में कहीं ना कहीं उसका नुकसान देखने को मिलता है, जिसको लेकर पर्यावरणविद के लिए जाए या जो
शासन प्रशासन है सख्ती से इसको अपनाता है। लेकिन अब जिसमें कार्यशाला में एक उपस्थित हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि ये मट्टी के गणपति हैं, जिसमें कहीं जिस प्रकार से मट्टी के गणपति जो अपने घरों में विराजमान करेंगे, और जब शासन प्रशासन कहता है कि अपने घरों में ही विसर्जन कीजिए तो इससे आपको बहुत फायदे मिलते हैं। चाहे इसकी मिट्टी की बात की जाए तो इसके मिट्टी में हमें पौधा लगाने की बात की जाए, तुलसी के गमले में लगाने की बात की जाए, ऐसे कई सारी चीजें रहती है। आपसे बात करते हैं कि किस प्रकार से गणपति बना रहे हैं, क्या विशेषता रहेगी। मैडम क्या नाम है आपका? सर अमरप्रीत। प्रीत मैम ये बताइए ना, ये आप गणपति बना रहे हैं, ये काय के गणपति और क्या सोच के आज गणपति बना रहे हैं? सर बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स हैं, सोचते हुए कि हम पर्यावरण से काफ़ी दूर होते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि पर्यावरण के बहुत करीब हैं और गणपति जी हैं, तो सीधी बात है कि अंदर से श्रद्धा है, और जब श्रद्धा है तो पर्यावरण की बिल्कुल इज्जत होनी चाहिए। तो ये जो हैं पूजनीय हैं, क्योंकि तो इनकी हमने स्टार्टिंग जो करी है, बेस हमने इनका कंडे का रखा है जो कि पूजनीय है। तो कंडा अगर हम इसमें लगा दें तो काफ़ी अच्छा है, और फिर इसको हमने मिट्टी माँ जिसे बोलते हैं उससे हमने इनको ऊपर से कवर करके अभी हम उनका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो रेडी कर रहे हैं। होली की याद आती है कि होली में पानी बचाए, बम पटाखे ना फोड़े जाए, और गणपति को जो है या लक्ष्मी जी अपन जो कहते हैं मूर्तियां जो स्थापित करते हैं उसको लेकर भी पर्यावरणविद कहते हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर कि क्या हमेशा होना चाहिए या सिर्फ इसी समय पे? नहीं सर, देखिए हमेशा के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं। एक श्रद्धा भाव से हम इन्हें रखें, और वही श्रद्धा अगर हम लाइफ टाइम उसको फॉलो करें, एक इंस्ट्रक्शन को लेकर। घर में भी होते हैं पेरेंट्स, तो वो एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमेशा आपके पीछे नहीं लगे रहते हैं, तो वो एक इंस्ट्रक्शन होता है भगवान के प्रति के लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और हम उस इंस्ट्रक्शन को साल भर फॉलो करते हैं। गणपति को लेकर प्रथम पूजनीय है, मिट्टी के गणपति को लेकर, क्योंकि आपने भी देखे होंगे इससे पहले हम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस और अन्य चीज़ों के गणपति बिठा देते, क्या सोच रही कि अब मिट्टी के गणपति बिठाएंगे? कुछ साल पहले से जो इको फ्रेंडली गणपति का कैंपेन चला है, तो उससे हम सब में अवेयरनेस आई कि पीओपी के गणपति नहीं लेने हैं, प्रदूषण बढ़े उसकी वजह से। और प्रदूषण के बारे में तो मैम ने बताया ही, साथ ही इनको मिट्टी से खुद बनाने के वजह से इनके साथ हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है कि हमने स्वयं बनाए, स्वयं स्थापित करे। तो जो 10 दिन उनके पूजा करने वक्त जो श्रद्धा भाव जागता है वो अतुलनीय है। आप मार्केट से खरीद के लाएंगे और खुद बनाएंगे अपने हाथ से, तो वो अंतर तो है। आपके ऐसे गणपति को एक क्या सोच है, ये क्या बना रही हैं और किस प्रकार की वो कार्यशाला है और क्या है? मानव संग्रहालय में बहुत अच्छी अच्छी तरह की कार्यशालाएं होती हैं, लेकिन मट्टी से जुड़ना एक अपने आप में नया अनुभव रहता है। हम जब हाथों से किसी, जैसे हम बोलते हैं कि मट्टी को हम जैसा चाहें वैसा शेप देंगे तो मट्टी उस तरह की हो जाती है। तो हम यहाँ पे जो भी शेप देते हैं, अभी जो चूँकि गणेश जी का माहौल है और हाथ से बनाए हुए गणेश जी अगर हम घर में रखते हैं तो सबके ही मन में बहुत अच्छी श्रद्धा भाव आती है। तो इसीलिए गणेश जी की कार्यशाला में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गणपति खुद बना रहे हैं? क्यों? एक्चुअली मैं बचपन से बहुत दिन से मुझे लगता था कि घर पे ऐसे गणपति बनाए और उसको स्थापित करें, क्योंकि इको फ्रेंडली है। उसको विसर्जन के टाइम पे भी बहुत अच्छा लगता है कि लाइक कर रहे, क्योंकि टूटे हो जाते हैं उपयोगी गणपति, तो वो एक है। और मैं एक्चुअली 7th और 8th क्लास से मैं बनाता था, पहले शाडूमाती से बनाता था। हालांकि अभी मैं ट्राई करा फर्स्ट टाइम मिट्टी का प्रॉपर, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस दे रहा है मुझे कि कैसे हैंडल करना है मिट्टी को वगैरह। शाडूमाती भी उस टाइप का है, बट थोड़ा स्मूथ इफेक्ट रहता है उसका भी, तो ये भी एक नया ट्राई कर रहा हूँ। हर साल हम इस समय में करते हैं। इसका एक ही उद्देश्य है, एक तो हम लोग तो कलाकार हैं, हम लोग खुद बना देते हैं, लेकिन हमको इतना हमको अच्छा लगता है, एक मन में एक तृप्ति आता है, वो हम अपने कला को दूसरों को सिखाते हैं और वो लोग इतना अच्छा से कर रहे हैं। मतलब इसमें दो है, मतलब वो मिट्टी के साथ बनाने का भी सीख रहे हैं, प्लस अपने श्रद्धा में इतना अभिव्यक्ति भी कर रहे हैं। ये दोनों उद्देश्य पूरी हो रहे हैं। सभी लोग इस कार्यशाला में खुद अपनी श्रद्धा के कारण गणपति बनाएंगे और उस गणपति को जब विस्थापित करेंगे तो पूर्व श्रद्धा के साथ जब विसर्जन किया जाएगा तो एक पौधा जो इस बीजों से निकलेगा वो उनकी श्रद्धा का हमेशा यादगार बनेगा। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ संजय डोंगर, दिव्य भोपाल। वहीं 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर जगह जगह विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश विराजित होंगे।
जिसको लेकर सूरजपुर में जहां पंडाल सजकर तैयार हो रहे हैं, तो राज्य के बाहर से आए मूर्तिकार भगवान की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बार गणेश चतुर्थी पर पंडालों में अलग अलग आकारों के भगवान श्री गणेश तैयार किए जा रहे हैं। छोटी मूर्तियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। वहीं लोग अपनी पसंद की मूर्ति लेने के लिए फोटो लेकर भी दुकानदारों के पास पहुंच रहे हैं। सभी भक्त गणपति बप्पा के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पाँच फीट 6 फीट 7 फीट इस मूर्ति का डिमांड ज़्यादा है। और जितना भी अब ये हो गया, इसमें से फिनिशिंग जो है सबसे मेरा मूर्ति, और मेरा अभिज्ञता से बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में आपको कम से कम 52 साल हो गया मेरा मूर्ति बनाते बनाते। रायगढ़ बना, सारंगढ़, अभी ज़्यादा भाषा नहीं है। आदमी को मूर्ति लेने के लिए थोड़ा सा लागेगा तो जल्दी जल्दी आ जाइए। हम लोग कोलकाता का है। किस तरह से यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं, किस तरह से मूर्तियाँ? हम लोग 10-12 आदमी है यहाँ पर काम कर रहे हैं। पूरे देश में 27 अगस्त को विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का आगमन होने जा रहा है। बस्तर में भगवान श्री गणेश के आगमन के पहले पंडालों में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार गणेश चतुर्थी पर जगदलपुर के पंडालों में मुख्य आकर्षण लाल बाग का राजा और पंच चौक में भगवान श्री विष्णु की 25 फीट की प्रतिमा रहेगी। बालाजी वार्ड में जहां पश्चिम बंगाल और पखांजुर के मूर्तिकार भगवान श्री गणेश जी की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। पखांजुर और बस्तर की मिट्टी को मिलाकर विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति बनाई जा रही है। भक्त गणपति बप्पा के आगमन का यहां भी इंतजार कर रहे हैं। तो पूरे देश में हो, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग क्षेत्रों में सिर्फ इंतजार है तो गणपति बप्पा के आगमन का। साल दर साल गणेश पंडालों का तादाद बढ़ता जा रहा है और ये बहुत शुभ संकेत है हमारे सांस्कृतिक धर्म के हिसाब से। और रही बात बालाजी वार्ड की, तो ये 28वां वर्ष है हमारे समिति का और निरंतर हमारा प्रयास रहता है अच्छा से अच्छा करने का। इस वर्ष हम लोग कलकत्ता के सुप्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण हम लोग करवा रहे हैं। विघ्नहर्ता के आने से ना शहर में पूरी खुशी का माहौल है, पूरे हर जगह कि गणेश जी आ रहे हैं। हर मोहल्ले, हर गली में गणेश जी विराज रहे हैं। इससे हम लोग की सबकी ये आस्था है कि सबकी कामना है कि पूरे शहर में सुख समृद्धि हो, बढ़िया हो सब आयोजन। 9 आदमी आए हैं। यहाँ का भी मिट्टी है, पखांजुर का भी है, बस्तर का भी है। हाँ। कितनी मूर्तियाँ बना रहे हैं? 32 मूर्ति बना रहे हैं। क्या मिला है? दूसरे से बड़ा वाला पंचक का, पंचक का है, आधा चक का है। क्या आकार दिया गया? वहीं उमरिया जिले में भी गणेश उत्सव पर्व को लेकर इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की खासी मांग है। मूर्तिकार बताते हैं कि प्रतिमाओं में पूरी सामग्री मिट्टी, जूट और पर्यावरण के अनुकूल ही उपयोग की जाती है। पिछले 1.5 महीने से प्रतिमाओं के निर्माण की तैयारी चल रही है। गणेश उत्सव पर्व पर मूर्तियों की बिक्री से मिलने वाली राशि ही परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करती है। मूर्तिकारों से चर्चा की हमारे सहयोगी अरुण द्विवेदी ने। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला मुख्यालय उमरिया में, जहां की गणेश जी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। ये मूर्तियां पूरी तरह देसी स्वरूप में इनका निर्माण किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल युक्त पेंट वगैरह नहीं लगाया जाता है। ये इको फ्रेंडली सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ये मूर्तियां बनाई जा रही हैं। हमारे साथ मूर्ति कलाकार हैं, जहां हम आप उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर ये किस तरह से ये मूर्तियों का निर्माण करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? पुरुषोत्तम चक्रवर्ती। बताइए, जो गणेश भगवान की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, आप इनको कैसे बनाते हैं? हम लोग ये पैरा से बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं और इसमें भूसा वूसा डाल के पूरा मिट्टी से ही बनती है। कितनी बड़ी, मतलब कितनी हाइट की मूर्तियां बनाते हैं आप? 7 से 8 फीट तक की मूर्तियां बनाते हैं। तो ये जैसे साल में एक बार आप इस मूर्ति का निर्माण करते हैं, तो इसमें से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। क्या स्थितियां होती हैं इसमें? इसमें सिर्फ घर परिवार ही चल पाता है। अच्छा जी, बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं? बहुत बड़ी कमाई नहीं है इसमें। तो ये कितने में मतलब इनको बेचते हैं आप? ये जाती हैं 5,000, 6,000, 8, 10,000, 15,000 तक।
तो ये जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं ये टोटल देसी पद्धति से बनाई जा रही है? देसी पदार्थ से बनाई जा रही है, मिट्टी से ही बनाई जा रही है। मिट्टी से? पीओपी का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब ये पेरिस ऑफ पॉलिएस्टर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं नहीं। किया जाता। तो ये रहे मूर्तिकार जी जिन्होंने बताया कि पूरा देसी सिस्टम से हम इनका मूर्तियां बनाई जाती हैं। हमारे साथ हैं जो मूर्ति खरीदने के लिए आए हैं, उनसे बात करना चाहते हैं कि आपने शुद्ध देसी मूर्तियां क्यों चुनी है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम आशीष कुमार वर्मन है। बताइए, आप ये जो मूर्ति खरीदने आए हैं, आपके मन में क्या ख्याल आया कि हम शुद्ध देसी मूर्ति? क्या है, यहाँ से जो मूर्ति बनती है तो भूसे और जूट के द्वारा मिट्टी से बनाई जाती है, जो कि पर्यावरण को कोई भी खतरा नहीं होता, जल प्रदूषण का कोई भी खतरा नहीं होता। इको फ्रेंडली वातावरण के लिए अच्छी मूर्तियां बनाई जाती हैं और विसर्जन के दौरान तुरंत पानी में घुल जाती है, जिससे जल प्रदूषण का भी खतरा नहीं होता। बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं कि भाई साहब ने स्पष्ट बताया कि मतलब इन मूर्ति के बनाने से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक यादव जी, हम इनसे समझना चाहेंगे कि ये जो इको फ्रेंडली सिस्टम से मूर्तियां बनाई जाती हैं, इसके विषय में ये विस्तार से हमको बताएंगे। बताइए भाई साहब। देखिए, यहाँ जो मूर्तियां बन रही हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं और ये लोग यहाँ काफ़ी सालों से आ रहे हैं। इसके पहले भी जो इन्होंने बताया है, जैसा कि जो इसकी यहाँ की खासियत रही है कि पूरी तरह से मिट्टी और जो जूट और जो भी इनके स्थानीय उत्पाद हैं उसको बढ़ावा मिलता है। और इसके अलावा इनके जो इसी के माध्यम से जीविकोपार्जन का कार्य चल रहा है। और खासकर ये जो अभी तक देखने में आया है कि लोग पसंद भी कर रहे हैं और इससे अपने पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये बड़ी अच्छी बात। मैं ये जानना चाहूँ कि मार्केट में ये शुद्ध देसी पद्धति से मूर्तियों की कितनी डिमांड है? बिल्कुल, देखिए, पिछले कुछ सालों से जिस टाइप से सरकार ने अभियान चलाया है पीओपी के खिलाफ, तो उसे देखते हुए काफी पसंद की जा रही है। और यही कारण है कि जो कलाकार हैं अब ये मिट्टी की ओर जो है माने बढ़ रहे हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग जो हैं इको फ्रेंडली मूर्तियों को अपने घर में रखें और पूरी तरह से पर्यावरण को सुरक्षित करने का संदेश दें। तो ये थे हमारे दीपक यादव जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार उमरिया के हैं। तो इन्होंने बेबाकी से बताया कि शुद्ध देसी से मिट्टी से बनी मूर्तियों का उपयोग करें और स्थापना करें, पूजा पाठ करें और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए इको फ्रेंडली सिस्टम का ध्यान रखें। उमरिया से अरुण द्विवेदी, स्वराज एक्सप्रेस के लिए। चलिए आगे, आप देखिए, नर्मदापुरम में भी गणपति उत्सव में दिव्यांग बच्चों की बनाई 500 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र होंगी। भविष्य विशेष संस्था के विद्यार्थियों ने मिट्टी और गोबर से ये प्रतिमाएं तैयार की हैं, जो स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात नियमों जैसे सामाजिक संदेश देंगी। तो वहीं नर्मदा समग्र एनजीओ की तरफ से दी गई ट्रेनिंग के बाद ये परंपरा पिछले 16 वर्षों से जारी है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर, एक पेड़ मां के नाम, योग और ट्रैफिक जागरूकता जैसे विषयों को मूर्तियों में दर्शाया गया है। गणेश जी को ट्रैफिक पुलिस, योग गुरु और विद्यार्थी के रूप में दिखाया गया है और स्लोगन जैसे कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, लोगों को सोचने पर मजबूर करेंगे। प्रतिमाओं की कीमत खरीदार स्वयं तय करेंगे। ये पहल दिव्यांग बच्चों के लिए थेरेपी की तरह है और समाज को जागरूक करने का माध्यम भी। आपको बता दें, इस बार गणेश उत्सव 27 अगस्त से शुरू होना है, जिसको लेकर उत्साह है और नर्मदापुरम में तो कुछ खास ही देखने को मिल रहा है। सर, इको फ्रेंडली गणेश जी बना रहे हैं और टोटल प्योर मिट्टी के गणेश जी होते हैं ये। इस मिट्टी में हम लोग गोंद मिलाते हैं और पेपर की कटिंग मिलाते हैं और कॉटन वगैरह मिक्स करते हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं हम लोग कलर की, तो कलर आप आलता है, हल्दी है, कुमकुम है, ये वाले कलर ले सकते हैं। और जैसे अपना देसी जो कलर आते हैं वो भी उपयोग कर सकते हैं। और रही बात अगर हम जीव जंतु की बात करते हैं तो उनके लिए हम अनाज का उपयोग भी करते हैं, जैसे अश्वगंधा है, गो है, ईशबगोल है, ये सब लगाते हैं, जिससे आपको कभी नर्मदा जी को विसर्जन करना है तो कहीं ना कहीं ये पानी में बहकर उन्हें पर्यावरण को बढ़ावा देने का काम भी करते हैं। इस बार हमने हर बार नई थीम बनाते हैं। इस बार हमने ना मजबूत भारत, स्ट्रॉन्ग भारत, पर्यावरण संरक्षण, नर्मदा को बचाओ, ऐसा करके काफ़ी सारी प्रतिमाएं बनाई है मैसेज देने के लिए। गणेश जी कितने साल से बना रहे हैं? ना 10 साल से, 15 साल से। कितने गणेश जी बनाए? बहुत सारे। क्या क्या बनाते हो? मट्टी, पानी और नरे डाई, वो रे नहीं, मट्टी में ना रुई। अभी गणेश जी बना रहे थे, बहुत सारे से बना है। क्या क्या मिलाते हैं मिट्टी में? इसमें रुई, मिट्टी में रुई और वो गोंद डाल।
तो इस वक्त हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।